हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम पोल साइंस के चैप्टर 4 भारत की विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की परमाणु नीति को हम कवर करेंगे। अब जो भारत की परमाणु नीति है, ये विश्व में थोड़ी सी अनोखी मानी जाती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से भारत की एक छवि देख रहे हैं शांति संस्थापक देश के रूप में। तो भारत ने अपनी परमाणु पॉलिसी में भी इस शांति स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तत्व दिखाए हैं जिन्हें देखा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति का जो निर्माण हुआ वो आज़ादी के बाद से हुआ, और भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही काफ़ी हद तक आधार तय करा था भारत की विदेश नीति का और परमाणु नीति का, लेकिन परमाणु परीक्षण उनके ज़माने में कभी भी नहीं हो पाया। जब आप बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रहता है हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और एक रहता है हमारा नीति वाला हिस्सा। न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली टेस्टिंग के ऊपर रहती है पूरी कहानी कि टेस्टिंग कब कब हुई। एक बार तो भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण करने की कोशिश करी, लेकिन जो ये वाला परीक्षण था ये फेल हो गया। इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इस समय जो परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था वो था लाफिंग बुद्धा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण भारत का कब हुआ है? मई 1974 में, और ये असफल था। इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। और जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था वो मई 1998 में हुआ। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और ये हमारा सफल माना जाता है। दोनों में एक कॉमन चीज़ है, जब आप लोकेशन की बात करते हो तो दोनों की लोकेशन राजस्थान है। राजस्थान में पोखरण। दोनों ही परीक्षण लगभग समान जगह पे ही हैं, लेकिन एक सफल था और एक असफल। अब इसके अलावा जब सफल परीक्षण हो गया तो इस समय परमाणु को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नीतियां डिसाइड की गई, जिनमें से सबसे पहली चीज़ क्या थी कि भारत को परमाणु बम बनाना आ गया, लेकिन वो क्या करेगा? आवश्यकता अनुसार निर्माण करेगा, बिल्ड एज नीडेड, कि जब तक उसे ज़रूरत है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी तब परमाणु शक्ति का निर्माण किया जाएगा, परमाणु हथियार बनाए जाएंगे। हम किसी भी दूसरे देश को डराने के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। यही एक रीज़न है कि भारत आज परमाणु बमों की संख्या के रूप में पाकिस्तान से पीछे है। दूसरी चीज़ रहती है कि शांतिपूर्ण और विकास कार्यों में प्रयोग, यूज़ इन पीस एंड डेवलपमेंट वर्क, कि जब आप बात करते हैं शांति और विकास कार्यों की, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रहती है कि परमाणु सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं है, परमाणु से कई और काम भी किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप परमाणु से ऊर्जा बना सकते हैं, शक्ति बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा युद्ध में पहले परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा। इंडिया विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर फर्स्ट इन वॉर। अगर भारत का युद्ध होता है कभी भी किसी भी देश के साथ, तो भारत कभी भी परमाणु बम पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भारत से छोटे देश हैं, जो अनडेवलप्ड देश हैं, भारत उनके खिलाफ कभी भी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब परमाणु शक्ति यूज़ कब करनी है, इसका जो निर्णय है ये भारत के सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के पास है। द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर हैज़ द पावर टू यूज़ न्यूक्लियर, कि भारत की जो भी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता रहती है उसके पास रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम राष्ट्रपति को ज़्यादातर मानते हैं कि जो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, उसी के ऑर्डर के बाद हम परमाणु शक्ति को युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।